विभाषा परिवरीरंच व पंचम्या, ये सूत्र हमने कल देखा था। उससे अगला सूत्र है आंग मर्यादा विविध्यो। मर्यादा और अभिविधि दो अर्थ होते हैं आंग के। आंग मर्यादा विविध्यो, मर्यादा अभिविधि में जो आंग, जैसे पहले सूत्रों का अर्थ करते थे ना, अव्यय विभक्ति का किया था। विभक्ति अर्थ में जो अव्यय, समीप अर्थ में जो अव्यय, ऐसे ही इसका अर्थ करेंगे। आंग मर्यादा विविध्यो, मर्यादा और अभिविधि अर्थ में जो आंग, अव्यय। आंग एक अव्यय है। मर्यादा अभिविधि अर्थ में आंग का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। आंग के योग में पंचमी हो जाती है। आंग की कर्म प्रवचन संज्ञा होती है। ये दो तीन बात याद रखनी पड़ेंगी। आंग मर्यादा वचने से आंग कर्म प्रवचन संज्ञा का है। आंग मर्यादा वचने एक चार कितना है, 86 87 88 कितना है, 88। आंग कर्म प्रवचनीय है। आंग मर्यादा वचने सूत्र से आंग कर्म प्रवचनीय है। अब जो है पंचम में पांग परी भी एक सूत्र है। पंचम्य पांग परिधि सूत्र से 2 3 10 कर्म प्रवचनीय आंग के योग में पंचमी हो जाती है। तो बन गया आ पाटलिपुत्रात। आ झज्जरात, मान लो आ गुरुग्रामात। ये पंचमी होगी। देखो, पहले सूत्र ने कर्म प्रवचनीय नाम रखा, दूसरे ने पंचमी कर दी। अब ये सूत्र कहता है आंग मर्यादा वचन। मर्यादा अर्थ में जो आंग है
ऊपर से पंचम्या की अनुवृत्ति आ रही है। तो ये कह रहा है पंचम्यंत सुबंत के साथ, पंचम्यंत समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। आंग मर्यादा विध्यो, मर्यादा अभिविधि में जो आंग वो पंचम्यंत समर्थ सुबंत के साथ समास को प्राप्त होता है। मर्यादा अभिविधि अर्थ में जो आंग वह पंचम्यंत समर्थ सुबंत के साथ, समर्थ सुबंत क्या होता है सुमित? रोज वही चीज पूछता हूँ, बताया करो। जिसका जिसके साथ संबंध होता है वो उसके साथ समर्थ होता है, ऐसे बता दिया करो। जैसे आपका किसी के साथ संबंध है, मधुरता का संबंध है, तो आप उसके साथ समर्थ हैं? तो पाटलिपुत्रात पंचम्यंत के साथ और पाटलिपुत्रात ये समर्थ सुबंत, के साथ में जो बोला गया पाटलिपुत्रात है समर्थ सुबंत है, इसका समास हो जाएगा और अविभाव समास नाम पड़ेगा। तो सु पाटलिपुत्र, पंचमी का गांसी आ गया, और सु गुरुग्राम से पंचमी आ गई, गांसी। इस पूरे का नाम प्रातिपदिक, यहां से लेकर हैं, और सुपो धातु प्रातिपदिक, प्रातिपदिक के अवयव सुप का लुक हो जाता है, तो इस सु का और इस गांसी का लुक हो गया। यहां पर भी इसी तरह से सु का और गांसी का लुक हो गया। अब ये शब्द है पाटलिपुत्र, इससे विभक्ति आ जाएगी, कोई विभक्ति आ सकती, किसी भी विभक्ति का ला सकते हैं। गुरुग्राम, कोई भी विभक्ति आ जाएगी, पंचमी आएगी तो उसको लुक भी नहीं होगा, अम भी नहीं होगा, वैसे के वैसे बना रहेगा। पंचमी आएगी तो, यदि पंचमी से भिन्न कोई विभक्ति आती है तो अव्ययदाप सुपा सूत्र अव्यय से उत्तर लुक करेगा, कर्तव्य, और उसका लुक करेगा, और नहीं तो अकारांत अविभाव है तो सु को अम हो जाएगा, आम हो जाएगा ये। ठीक है, पाटलिपुत्रम बन गया। हमें पूर्वा से पूर्व रूप हो जाएगा ना, पाटलिपुत्रम गुरुग्रामम, ऐसा बन जाएगा। पाटलिपुत्रम गुरुग्रामम, ऐसा बन जाएगा। हिंदी अर्थ गुरुजी, मर्यादा विविधि का अर्थ होता है वहां तक
गुरुग्राम तक बारिश हुई। किसी भी शब्द के साथ जुड़ेगा यही अर्थ आएगा। हाँ। आ शिमलाता है, तो रूप बनाओ, क्या बनेगा? शिमला शिमला तो अब बताओ, ऐसे रूप बनाओ, कोई बनाएगा तो। अब बनाओ भाई, करते। राम की तरह ही रूप चलेगा ना पूरे। शिमलाता तो पंचमी है ना, तह तसी प्रत्यय पंचमी के अर्थ में। अब बताओ सुजन जी। शिमला हाँ, आशिमलम। मैं समझा कि ये करते हुए बोलेगा, नहीं बोला। उसको पता ही नहीं चला प्रश्न का। हैं? प्रश्न का पता नहीं चला। ये भी एक ज्यादा बड़ी कमी है कि प्रश्न में पूछ रहा हूँ। ध्यान नहीं दिया था। हैं? क्या नहीं लिया? ध्यान नहीं दिया था। ध्यान लिख रहा था, ध्यान नहीं था। हाँ, तो ध्यान नहीं देना भी तो एक समस्या है। सौरभ जी, जैसे मैंने लिख दिया सारा, आंग मर्यादा वचन पंचम, आंग की कर्म प्रयोजन संज्ञा करेगा मर्यादा और अभिविधि में, पंचम पांग परी भी पंचमी कर देगा, और आंग मर्यादा विविध्यो समास कर, यहाँ पर आंग मर्यादा विविध्यो से समास हो जाएगा। आंग मर्यादा भी आंग मर्यादा भी विध्यो संख्या बोलो संख्या 2 1 13 12 से समास। इस सूत्र से समास हो गया। आंग मर्यादा विविध्यो से समास। हाँ जी, दो 1 12 से समास। ये है घासी। ये 11 था, 12। हाँ, तो 2 1 12 समास हो गया। समास होकर विभक्ति लुक हो गई, फिर एक नई विभक्ति आई। सब सूत्रों में यही तो एक प्रक्रिया है, अंतर्वर्ती विभक्ति का लुक हो जाता है, बाद में एक विभक्ति आती है। अंतर्वर्ती विभक्ति क्या होती है? हाँ भाई, कर्तव्य। अंतर्वर्तीनी विभक्ति का लुक हो जाता है। क्या होती है अंतर्वर्तीनी विभक्ति? हाँ भाई सुमित। क्या होती है सौरभ? हैं?
क्या? जो समास के बीच में होती है। हाँ, अंतर्वर्तनी समास की अवयव बनी हुई विभक्ति। विग्रह वाक्य समास, विग्रह वाक्य को भी समास कह देते हैं। समस्त पद की विग्रह वाक्य में वर्तमान विभक्ति। समस्त पद का जो विग्रह वाक्य है उसमें जो विभक्ति विद्यमान है ना, वो अंतर्वर्ती विभक्ति है। समास के कारण उसका नाम प्रातिपदिक, और प्रातिपदिक की अवयव बनी हुई विभक्ति अंतर्वर्ती विभक्ति। तद्धित वृत्ति में भी अंतर्वर्तनी विभक्ति होती है। वृत्ति मात्र में अंतर्वर्तनी विभक्ति होती है। 5 वृत्तियां होती हैं, उन सब वृत्तियों में अंतर्वर्तनी विभक्ति होती है। जैसे राजा च, देवदत्तश्च, तो यहाँ पर राज सु देवदत्त सु ऐसा समास करेंगे तो ये जो सु है ये अंतर्वर्ती विभक्ति। राजन सु देवदत्त सु, ये अंतर्वर्ती विभक्ति है। सौरभ जी क्या समझे? अंतर्वर्तनी विभक्ति क्या है? हाँ? जोर से बोलो बस। राम सु लक्ष्मण सु, ये सु है अंतर्वर्तनी विभक्ति। क्या बता रहे हैं, मेरे को नहीं सुनाई दिया। राम सु लक्ष्मण सु, इसमें जो सु आ रहा है ये अंतर्वर्तनी विभक्ति है। ये तो ठीक बताया। इसकी व्याख्या हैं? इसकी जो व्याख्या बताई थी शुरू में, इसकी क्या व्याख्या बताऊं? व्याख्या तो यही है कि वृत्ति के मध्य में जो श्रूयमाण विभक्ति है, जिसका कि सुपो धातु प्रातिपदिक से लुक हो जाता है, जिसका कि बाद में उसका लुक हो जाता है। किससे? सुपो धातु प्राति समास एक शेष सनाद्यंत, कृत तद्धित समास एक शेष सनाद्यंत, ये 5 वृत्तियां हैं। इन वृत्तियों में अंतर्वर्तनी विभक्ति होती है। 5 वृत्तियां हैं ना, इन वृत्तियों में जो वृत्तियों की अवयव बनी हुई विभक्ति, वृत्तियों की अवयव बनी हुई विभक्ति अंतर्वर्तनी विभक्ति है। ये ऐसे भी बोल सकते हो गुरुजी, अलौकिक विग्रह में प्रयुक्त होने वाले जो विभक्ति। लौकिक अलौकिक तो एक ही है। अलौकिक का मतलब लौकिक विग्रह में जो विभक्ति उसको अलग से कह दिया। जैसे कुंभम करोति, कुंभ गंस क्रियण, तो यहाँ पर गंस जो है वो है अंतर्वर्तनी विभक्ति। राजकृत, तो राजानम कृतवान, तो यहाँ अंतर्वर्तनी विभक्ति ये है, जिसका कि सुपो धातु प्रातिपदिक लुक हो गया। अंतर्वर्तनी विभक्ति ऐसा जो मैं कह रहा हूं, अंतर्वर्तनी विभक्ति जिसका कि सुपो धातु प्रातिपदिक लुक हो जाता है, उसको अंतर्वर्तनी विभक्ति कहते हैं। अब जैसे ये सु है, इधर ये गंसी है, ये सु है, इधर ये गंसी है, ये अंतर्वर्तनी विभक्ति है। हैं? आप पाटलिपुत्रात,
अंतर्वर्ती विभक्ति है ये घसी। फिर एक स्वतंत्र विभक्ति आती है, कोई भी प्रथमा से लेकर सप्तमी तक कोई भी स्वतंत्र विभक्ति आ जाती है। आ पाटलिपुत्रात, आ गुरुग्रामात, अंतर्वर्तनी विभक्ति का यहाँ पर सु को अम हो गया है, यहाँ भी सु को अम हो गया है। ठीक है, यहाँ आपने एक विशेष बात देखी, पंचम्यंत सुबंत के साथ समास होता है। पंचम्यंत सुबंत के साथ समास होता है। पंचम्या अविभाव समास होता है। आ कुमारम यश पाणि ने एक उदाहरण दिया है, तो पहले आ कुमारेभ्य बनेगा। कैसे बना आ कुमारेभ्य सुमित जी? आ कुमारेभ्य कैसे बना? आ की कर्म प्रवचन संज्ञा, कर्म प्रवचन अब पंचम पांग परी भी से पंचमी हो गई। अपांग परी तीन के साथ में पंचमी हो जाती है, तो आ कुमारेभ्य बन गया ना। आ का नाम, आ जो है एक मर्यादा विधि अर्थ में जो आंग, उसका पंचम्यंत सुबंत के साथ समास होता है। पंचम्यंत समर सुबंत के साथ समास होता है। तो आ कुमारेभ्य में आ जो है, आ क्या है बोलो? मर्यादा। हाँ, अविविधि के अर्थ में आया। अभिविधि माने उसको तेन बिना मर्यादा, तेन स अभिविधि। कुमार से बड़े हैं ना, तो मर्यादा अर्थ होगा कुमार पर्यंत, अर्थात कुमार को छोड़कर। अभिविधि होगा तो कुमार पर्यंत, छोटे बच्चों तक भी पाणिनि का यश फैल गया था, सब पाणिनि को जानने लग गए थे। इतना जोर से पठन पाठन चला, सब पाणिनि के नाम को जान गए थे। तो इसका समास होगा, आ और कुमारेभ्य का समास किससे? आंग मर्यादा विविध्यो। पंचमी किससे हुई? पंचम में पांग परी भी। पंचम में पांग परी भी, ये तो कर्म प्रवचन के योग में होता है। तो आंग की कर्म प्रवचन से भी बतानी पड़ेगी। किससे है भाई आंग की कर्म प्रवचन से? हैं? नहीं, किससे है भाई सौरभ? कर्म प्रवचनीय संजय किससे? किससे राहुल जी? हाँ, आंग मर्यादा वचन से कर्म प्रवचन संज्ञा है। आजाद जी समझे? 88 नंबर पहले अध्याय के चौथे पाद का 88 नंबर सूत्र है, उससे इसकी कर्म प्रवचन संज्ञा होगी। आंग मर्यादा वचने 1488 आंग कर्म प्रवचन संज्ञक।
प्रवचनीय संज्ञा। ठीक है, जी आंग की कर्म प्रवचन संज्ञा है। आंग आंग मर्यादा विधियों से समास। आंग मर्यादा अभी विधियो आंग मर्यादा विधियो समास हो गया। क्या कहता है ये? मर्यादा अभिविधि अर्थ में जो आंग, उसका पंचम्यंत, मर्यादा अभिविधि अर्थ में जो आंग, उसका पंचम्यंत सुबंत के साथ, समर्थ सुबंत के साथ समास होता है और वह अभिभाव समास होता है। तो आ सु कुमार भ्यस, इस पूरे का नाम प्रातिपदिक सुपोधात प्रातिपदिक अंतर्वर्तनी विभक्ति का लुक। जिसका लुक हो जाता है वो अंतर्वर्तनी विभक्ति है। प्रातिपदिक का अवयव बनी हुई विभक्ति, ऐसा भी ये परिभाषा ठीक है, प्रातिपदिक का अवयव बनी हुई विभक्ति को अंतर्वर्तनी विभक्ति कहते हैं। जैसे ये लुक होने के बाद आ कुमार शब्द से सु आ गया, ये अंतर्वर्तनी विभक्ति नहीं है, प्रातिपदिक का अवयव नहीं है ये। नावी भावत्वमत्व पंचम्या सु को हम हो गया। अव्ययी भाव है ये, अव्ययी भाव होने से अव्ययदाप सुबह प्राप्त। अव्ययी भाव होने से अव्ययदाप सुबह से सु का लुक प्राप्त। अव्ययदाप सुबह दो 482 से सुप लुक प्राप्त हुआ, से सु का लुक प्राप्त। नाव्ययी भाव तो मतलब समय लग जाएगा। दो 483 हैं, जी सु को हम और अमी पूर्वा से पूर्व। अमी पूर्वा 6-1-103 पूर्व रूप। आ कुमारम
ठीक है। कुमारम बन गया। हाँ जी, कुमारम बन गया। का क्या अर्थ हुआ हिंदी अर्थ गुरुजी? हैं? कुमारम का बच्चों तक, पाणिनि का यश कुमारम बच्चों तक। कुमार तरुण को लेते हैं। बच्चे हैं ना, कुमार बच्चों तक को, पाणिनि का यश। बच्चे में जो तरुण अवस्था के बच्चे होते हैं उनको ले रहे हैं, वो कुमार शब्द से। छोटे छोटे बच्चे समझने लगते हैं, जो अष्टदेव याद करने लगते हैं। 5-6 साल। अष्टाध्यायी याद करने लगते हैं, 8 साल के समझ लो। लक्षणेन अभिप्रत्याभिमुख्य। लक्षण कहते हैं चिन्ह को। अभिप्रति प्रथमा का द्विवचन है, अभिमुख्य सप्तमी का एक वचन। अभिप्रति के स्थान, ये अभिप्रति है ना, इसको राहुल जी इको एंड सी क्यों नहीं लगा? सुजन जी आप भी बोलिए, स्वामी जी आप भी बोलिए। लक्षणेन अभिप्रति, यहाँ पर इको एंड सी क्यों नहीं लगा? हैं? क्या है? बोलो। लक्षेण अभिप्रति, लक्षणेन अभिप्रति, संधि तो नित्य होती है ना, विकल्प नहीं होता। जैसे लक्षणेन आगे अभी है, यहाँ संधि हो गई किससे? लक्षणेन अभी। सुमित किससे संधि हुई? लक्षणेन अभी में नहीं, किससे हुई सौरभ? लक्षणेन जमा अभी है ना, लक्षणेन अभी ऐसा कैसे बना? गुण थोड़ी हो रहा है, यहाँ तो आ हो रहा है। गुण तो अ का नाम है, रस्वकार का, ये तो दीर्घ है। हाँ, अकासरण दीर्घ हो रही है। अक से उत्तर सवर्णच परे हो तो पूर्व पर के स्थान में सवर्ण दीर्घ का आदेश हो जाता है। अक से उत्तर, जैसे लक्षणेन, अक है ना, अक से उत्तर सवर्णच है, अभी का है, अभी का जो है वो सवर्णच है, उसके परे रहते आप पहले क्या कह रहे थे गुरुजी की एच क्यों नहीं हुआ? इको यानी ची। हाँ, अभी प्रति में ही कौन सी क्यों नहीं हुआ?
सुजन जी को अभी तक नहीं पता चला ना। आचार्य की व्यवहार, आचार्य की पता व्यवहार नहीं से सर, ये किस की हो रहा सर? अभी में ई है और प्रति का ये प्रा है इधर अच है। देखो जब संधि नहीं होती है ना तो मोटे मोटे दो जगह तो ध्यान जाना चाहिए आप लोगों का। पूर्वत्र सिद्धम है तो एक तो पूर्वत्र सिद्धम और एक प्रक्रिया संज्ञा। निपात हो गया। प्रक्रिया संज्ञा से भी संधि नहीं होती तो यहाँ प्रक्रिया संज्ञा हो रही है। जैसे अग्नि इति बनाते ना, अग्नि अत्र नहीं होती तो यहाँ पर भी वो हो रहा है, प्रक्रिया संज्ञा हो रहा है। अभी प्रति द्विवचन है और इकारांत है, इकारांत द्विवचन की प्रक्रिया संज्ञा हो जाती है। हाँ, ई टू दे द्विवचनम प्रक्रिया से इसका प्रक्रिया संज्ञा। गुरुजी पहले निपात संज्ञा होगी, प्रगति संज्ञा से पहले निपात संज्ञा होगी। 8 सूत्र हैं प्रक्रिया संज्ञा करने वाले, किससे भी संज्ञा करोगे उसी के अनुसार देखना पड़ेगा। निपाते का जनांग करेंगे तो फिर तो होनी चाहिए, ओत से करेंगे तो होना चाहिए, ऊ करोगे तो वैसे नहीं है। ईदुदे द्विवचनम प्रक्रियम से प्रक्रिया संज्ञा करेंगे तो निपात की जरूरत नहीं है। अधसोमात में भी निपात की जरूरत नहीं है, शे में भी निपात की जरूरत नहीं है। निपात एका जनांग ओ 3 सूत्रों में आवश्यकता। जी। तो अब बोलिए। अरे मैंने आगे कर बढ़ा दिया था क्या? नहीं। अब लक्षणेन अभिप्रति ईदुदे द्विवचनम प्रक्रियम से अभिप्रति में जो दीर्घ ई है ना, इकारांत द्विवचन है वो। इकारांत कैसे है? अभिप्रति का जो ई है ना लास्ट में वो इकारांत द्विवचन है। इकारांत किसको कह रहे हैं आप? ये प्रति के जो ये ना, प्रति के ई को कह रहे हैं या पूरे प्रति को कह रहे हैं? अभिप्रति को कह रहे हैं। इकारांत द्विवचन तो ये प्रति, अभिप्रति इकारांत है या ई इकारांत है? ये ई इकारांत हैं? अभिप्रति, अभिप्रति तो अभिप्रति इकारांत तो हो सकता है पर इकारांत द्विवचन नहीं हो सकता। तो इसको पर का आदिवत मानेंगे। पर का आदि मत मानेंगे तो फिर तो इकारांत द्विवचन कैसे घटाओगे? इकार तो अंत है और इससे जो विभक्ति आया था। नहीं, आपने तो अभिप्रति को इकारांत कहा। अभिप्रति को इकारांत और द्विवचन तो नहीं कह सकते उसको फिर, क्योंकि द्विवचन संज्ञा तो औ आउट, भ्याम 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 ओस ओस, औ आउट, औ और आउट की संज्ञा होती है क्या? द्विवचन, हैं? द्विवचन संज्ञा, द्विवचन संज्ञा होती है, द्विवचन संज्ञा। हाँ जी, आजाद जी आप क्या समझे? वही पर का नहीं समझ रहे? इकारांत तो है ये तीखी राय पर ये द्विवचन उसको औ को पर की पूर्व का अनुबंध पर का आदिवत मानेंगे। हाँ भाई, गलत समझ अभिप्रति जो शब्द है, अभिश्च कौन सा समास है?
यहाँ पर आऊ आया है, अभी प्रति जमा प्रथमा पूर्व सवर्ण प्रथमा द्वितीय विभक्ति का अर्थ परे हो, अक से उत्तर प्रथमा द्वितीय विभक्ति का अर्थ परे हो तो पूर्व और पर के स्थान में पूर्व सवर्ण दीर्घ होता है। ये पूर्व है, ये पर है, पूर्व का सवर्ण दीर्घ होता है। ये पूर्व सवर्ण दीर्घ कर दिया। हाँ जी, केवल ई को देखेंगे क्या? ई को इसलिए देख रहे हैं कि द्विवचन भी तो साथ में आपको सिद्ध करना पड़ेगा। ईकारांत द्विवचन की प्रकृति संज्ञा होती है। अग्नि को देखोगे तो ईकारांत द्विवचन कहाँ है? वो ईकारांत द्विवचनांत तो कह सकते हो, पर ईकारांत द्विवचन नहीं कह सकते। हाँ, द्विवचनांत तो कह सकते हो पूरा, पर अग्नि को आप द्विवचनांत नहीं कह सकते, द्विवचन ही कहोगे। अभिप्रति अगर बोलेंगे तो द्विवचन नहीं बोल सकते इसका। कहाँ पर बोलेंगे अभिप्रति? जैसे मैंने गलत बोल दिया ना, अभिप्रति बोल दिया था। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि प्रथमा द्वितीय व्यक्ति का परे हो तो प्रथमा विभक्ति का परे है तो पूर्व और पर के स्थान में पूर्व सवर्ण दीर्घ होता है। तो मैं ये कह रहा था कि ये पूर्व सवर्ण दीर्घ जो कर रहे हैं ना, प्रथमा द्वितीय विभक्ति का परे हो तो पूर्व पर के स्थान में पूर्व सवर्ण दीर्घ का आदेश होता है। तो अभिप्रति जो है पूर्व सवर्ण दीर्घ हो गया। अब ये अभिमुख्य है आगे। क्या हुआ यहाँ? अभिमुख्य आपरे है, इक्वेंसी प्राप्त हुआ तो प्रक्रिया संज्ञा हो गई। इदुदे द्विवचन प्रक्रियम अदसो मात, वो 8 सूत्र हैं, उनसे प्रक्रिया संज्ञा किसी भी सूत्र से हो जाए तो वो मान्य है। प्रक्रिया संज्ञा होने के बाद इक्वेंसी हट जाए, इक्वेंसी नहीं लगेगा, इक्वेंसी नहीं लगेगा, क्या होगा? प्रकृति भाव। नहीं नहीं, प्रक्रिया संज्ञा होने से फिर संधि नहीं होगी। हाँ, प्रक्रिया संज्ञा होने से कोई संधि कार्य नहीं होगा, प्रकृति भाव हो जाएगा। अब ये प्रक्रिया संज्ञा अभिप्रति की है या ती की है या ई की है? 3 विकल्प दे रहा हूं। क्यों, क्या कारण है कि प्रक्रिया संज्ञा कर रहे हैं भाई? वो सिर्फ द्विवचन को कर रहे हैं ना? हाँ, और ईदुदेत विशेषण है, विशेषण में तदंत विधि, इकारांत उकारांत एकारांत द्विवचन, द्विवचन को देखना होता है हमारे को। तो द्विवचन क्या चीज है? ई जो है वो द्विवचन है, हैं? तो ई को इकारांत कैसे कहेंगे? कर्तव्य, ई को इकारांत कैसे कहेंगे? हैं? हाँ जी, हाँ जी सौरभ जी। ई जो है ना, ये इकारांत द्विवचन कैसे कहेंगे? ये ई जो है इकारांत द्विवचन है, बताओ कैसे?
ये न विदेश तदन्तस्य। प्रथमयोः पूर्वसवर्णः। कुछ का कुछ बोल रहे तो ये निदेश तदंत से तदंत विधि हो जाएगी तो ईकारांत द्विवचन, ये जो ई है ना, ईकारांत भी है द्विवचन में। द्विवचन तो औ के जैसे मान लिया गया है इसको। पूर्व का अंतवत पर का आदिवत मानते हैं। पर में जो औ है उसके आदि के समान, औ का आदि भी औ ही है, हैं? औ शब्द का ती का जो ई है इसके साथ वो हो गया। तो ये सूत्र जो है ये कह रहा है ईकारांत उकारांत एकारांत द्विवचन की प्रकृति से होती है। ये द्विवचन का रूप है और ईकारांत भी है। प्रकृति संज्ञा होने से प्लुत प्रक्रिया से नित्यम प्रकृति भाव हो जाएगा। अभी प्रति यहां देखिए भाई, कर्म प्रवचन संज्ञा होने से ई को में कोई परिवर्तन नहीं आया। प्रक्रिया संज्ञा होने से, प्रक्रिया संज्ञा होने से ई में कोई परिवर्तन नहीं आया। प्रक्रिया संज्ञा ही मूल कारण है यहाँ पर। अभिमुख्य शब्द कैसे बना? अभिमुख, अभी अभिमुख शब्द से गुणवचन ब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च से प्रत्यय आ गया। अभिमुख्य, ये स्थिति से इस अ का लोप हो जाएगा। अभिमुख है या अभिमुख है? अभिमुख है और इसके है जी, अभिमुख्य बन गया। अभिमुख्य का अर्थ होता है आमने सामने। ये दीर्घ कैसे हुआ गुरुजी? प्रथमा पुरुष सवर्ण ये वाला नहीं नहीं, अभिमुख आ कैसे हुआ? किति से और वो है ना अट कुपवांग नहीं, किति से पहले सूत्र तद्धिते सुचामादि, तद्धित में इतनी प्रत्यय परे हो तो अचाम अचू के आदि अच को वृद्धि हो जाती है। तद्धिते चामादि छठे अध्याय के दूसरे पद का सूत्र है। हैं? लक्षणाभिप्रति अभिमुख्य, ये कहता है लक्षणवाची सुबंत के साथ, समर्थ सुबंत के साथ अभिप्रति शब्द का समास हो जाता है और अविभाव समास होता है।
लक्षणम अभिप्रति शब्दाभिमुख्य वर्तमान विभाषा स्मर्यते समस्यते अविभाव से समासो भवति। व्यानिति किम सूक्ष्मं प्रतिगता नहीं शुघ्नं प्रतिगता। शुघ्न एक देश का नाम है, शुघ्न देश की ओर चला गया, घूमने चला गया, रूठ कर चला गया, जो भी हो। तो क्या कह रहे हैं, लक्षणेन अभिप्रति, आभिमुख्य अर्थ में लक्षणवाची अभि और प्रति शब्दों, आभिमुख्य अर्थ में लक्षणवाची नहीं, ऐसा अर्थ होगा लक्षणवाची सुबंत के साथ अभिप्रति शब्द आभिमुख्य अर्थ में वर्तमान होने पर विकल्प से समास को प्राप्त होते हैं, अभिभाव समास होता है। ठीक है, समास कोई ज्यादा कठिन नहीं है। लक्षणवाची सुबंत के साथ जो लक्षणवाची सुबंत के साथ अभिप्रति, आप देखना उपसर्जन संज्ञा किसकी होगी? उपसर्जन संज्ञा नहीं, उपसर्जन पूर्वम तो उसका फल है, संज्ञा किससे होगी? किसकी होगी? किसकी? हैं? नहीं बनी बात। लक्षणेन क्यों पकड़ रहे हो? लक्षणेन तो तृतीया निर्दिष्ट है। अभिप्रति नहीं, अभिप्रति। वो तो फिर अभि को आभिमुख्य जो मैंने बताया अलग वो व्यवस्था है। लक्षणवाची सुबंत के साथ अभिप्रति सुबंतों का समास होता है और वो समास क्या होता है? अव्ययीभाव होता है। आभिमुख्य अर्थ में वर्तमान लक्षण हैं? ये आभिमुख्य अर्थ है क्या? आभिमुख्य अर्थ में वर्तमान लक्षणवाची समर्थ सुबंत अभिप्रति के साथ समास, लक्षणवाची सुबंत के साथ अभिप्रति शब्दाभिमुख्य शब्दों, अभि और प्रति शब्द अभिमुख्य अर्थ में वर्तमान विकल्प समास को प्राप्त होते हैं, अव्ययीभाव समास होता है। लक्षणवाची सुबंत के साथ अभिप्रति शब्द अभिमुख्य में वर्तमान होते हुए विकल्प से समास को प्राप्त होते हैं। अभिमुख्य में वर्तमान होते हुए विकल्प से समास को प्राप्त होते हैं, अव्ययीभाव समास होता है। अभ्यग्नि सलभा पतंती अग्निम अभि, प्रत्यग्नि सलभा पतंती अग्निम प्रति, अग्नि को लक्ष्य बनाकर उसकी ओर गिर रहे हैं। अब मुझे ये दिखाना है कि दो शब्द मुख्य रूप से यहाँ पर, एक लक्षणेन एक आभिमुख्य है। तो लक्ष्य कहते हैं, लक्षण कहते हैं चिन्ह को। लक्षणवाची का अर्थ होता है चिन्हवाची सुबंत के साथ। चिन्हवाची सुबंत के साथ अभिप्रति शब्द अभिमुख्य अर्थ में वर्तमान तो विकल्प से समास होता है। लक्षणवाची चिन्हवाची लक्षणवाची सुबंत के साथ अभिप्रति शब्द अभिमुख्य वर्तमान होकर के समास को प्राप्त होते हैं। अभ्यग्नि सलवा पतंती, प्रत्यग्नि सलवा पतंती। तो यहां पर हाँ भाई, कर्तव्य समझ नहीं रहा। यहां पर देखिए लक्षणवाची सुबंत कौन है? लक्षण कहते हैं चिन्ह, कोई चिन्ह बताने वाला सुबंत। अभ्यग्नि उदाहरण में कौन है? अग्नि जो है लक्षणवाची सुबंत है। और अभिप्रति आभिमुख्य अर्थ में, दो ही तो बातें हैं।
एक लक्षणवाची सुबंत, एक अभिमुख्य अर्थ में। अभिप्रति को देखना है, अभिप्रति तो अभिमुख्य अर्थ में हो, और लक्षणवाची अग्नि इत्यादि शब्द होंगे। तो लक्षणवाची सुबंत के साथ अभिमुख्य अर्थ में अभिप्रति का समास होता है। लक्षणवाची सुबंत के साथ, जैसे अग्निम अग्निम अभि अभ्यग्नि सलवा पतंती, तो ये अर्थ हो गया अग्निम प्रति इति विग्रह। अभी और प्रति कर्म प्रवचने हो जाएंगे। हमको इस पूरे प्रकरण में ये भी दिखाना होता है ना कि एक कर्म प्रवचन संज्ञा हो रही है, फिर कर्म प्रवचन द्वितीय आदि हो रही है, फिर इस सूत्र से समास दिखाएंगे। 3 सूत्रों की चर्चा होगी। एक तो अव्ययदाप सुपा प्रकरण का सूत्र है, और एक प्रकृत सूत्र से तीन बात होगी। क्या क्या? लक्षणवाची सुबंत तो अभिप्रति होगा, और अभिमुख्य अर्थ में अभिप्रति। कुल मिलाकर के तो 2 ही हैं। समास है तीसरी बात, तो समास हो जाएगा। हैं आजाद जी, समझने की कोशिश करो। जैसे चिन्हवाचक सुबंत है, अग्निम प्रति सलभा पतंती, शलभा पतंती। अग्निम प्रति शलभा पतंती, अग्नि यहाँ लक्षणवाची है, अभिमुख्य अर्थ में अभिप्रति है। अग्निम अभि भी कह सकते हो, अग्निम प्रति भी कह सकते हो। अग्निम अभि शलभा पतंती, अभी अभिमुख्य अर्थ में है। अग्निम अभिशलभा पतंती, अग्निम प्रतिशलभा पतंती। आपको ये 2 बात देखनी है कि एक तो लक्षणवाची सुबंत है, एक यहां पर अग्नि है। चिन्हवाची, अग्नि ने हमारे सामने एक चिन्ह प्रस्तुत किया कि अग्नि जो जल रही थी उसकी ओर पतंगे गिर रहे हैं, है ना। अग्नि की ओर शलभ गिर रहे हैं, और शलभा, शलभ शब्द का बहुवचन में शलभा बनेगा। शलभ आगे जस, प्रथम पुरुष सवर्णा, शलभा बनेगा। अभिमुख्य अर्थ में अभी है, प्रति है, ये दोनों अभिमुख्य अर्थ में। अग्नि की ओर, अग्नि को लक्ष्य करके। अग्निम जो है लक्षणवाची है, उसको लक्ष्य करके अभी और प्रति का समास होता है, और वो तत्पुरुष समास होता है। नहीं, वो अव्ययी भाव समास होता है, तत्पुरुष नहीं। ऐसे बन जाएगा ये। अग्निम लक्ष्यकृत अभिमुखम पतंती, अग्नि को लक्ष्य बनाकर उसके सामने जाकर गिर रहे हैं। ओम शांति 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 ही।